हाय दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। उम्मीद है कि आप अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। और मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप कमेंट कीजिए। मैं बताता हूँ कि आप उसमें कैसे आप अपने रूल को कैसे फॉलो कर सकते हैं। क्या होता है ना, कभी कभी अपन रूल बना लेते हैं, नियम बना लेते हैं कि हम ऐसा ऐसा नियम करेंगे, और 1 दिन 2 दिन 3 4 दिन 8 10 दिन चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता। फिर साइकोलॉजी आपकी ऐसी हो जाती है, फिर से दोबारा नियम टूट जाता है। अगर ऐसे ऐसे भी कोई बिगनर भाई ट्रेडर हैं हमारे, जो कि वो बार बार नियम तोड़ते हैं, तो मैं भाई आपको सबसे अच्छा बता दूं, तो आपका एक भी नियम नहीं टूटेगा। और आप सबसे पहले आप ना अपनी साइकोलॉजी को ऐसा सोचिए, जैसे पैसा आना तो बहुत आम बात है, लेकिन पैसे को संभालना बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए कहेंगे, केवल एक लाइन ही रखना, अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। अगर आप अनुशासन रखते हो अच्छे से, तो आप डिसिप्लिन में रहते हो, तो मैं आपको बताऊं कि जिन जिन लोगों का नियम टूटता है ना बार बार, लेकिन कभी कभी क्यों टूटता है, इसका राज मैं आपको बता दूं। इसका राज सिंपल सा है, आप एक ट्रेड से दूसरी ट्रेड ना लीजिए। जिन लोगों का नियम टूटता है, जिनका नहीं टूटता है, वो पहले से कर रहे हैं और वो बराबर अपने नियम को निभा रहे हैं, तो कोई बात ना भाई, करते रहिए। आप आपकी साइकोलॉजी मजबूत है। जिन लोगों की साइकोलॉजी नहीं है मजबूत, आप एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड को सोचिए ही ना, सीधा सेटअप बंद कर दीजिए और फिर अपना पूरा दिन किसी अदर कामों में लगाइए, दिमाग लगाइए। लेकिन आपका एक सिंपल टाइम रहना चाहिए दोस्तों। जैसे टाइम मैंने मान लिया कि आप, या इंडियन मार्केट में कोई करता है भाई, कोई फॉरेक्स में भी जाता है, तो मैं यही कहूँगा भाई आप किसी भी मार्केट में रहिए। लेकिन मैं जहाँ तक इंडियन मार्केट को इसीलिए कहता हूँ, उसमें बहुत जल्दी प्रीमियम घटता है और बढ़ता है, उसमें होती है ऑप्शन बाइंग, लेकिन ऐसा फॉरेक्स में नहीं होता है। अगर जो लोग इंडियन में नहीं हो पा रहे, तो मैं यही दूंगा कि आप फॉरेक्स में जाइए, और कम से कम उससे में आप अपना फंड का डबल होता है। मतलब कि अगर आपने 5,000 डिपॉजिट किए, तो 5,000 डीमेट देगा आपको रियल के। तो आप 4 5 दिन उससे ट्रेड कीजिए, जैसे फिर वो धीरे धीरे अपना विड्रॉल कर लेना, लेकिन उसमें एक ही ट्रेड करना, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट। जैसे आपका एग्जाम्पल $100 है, अब $100 के उसमें से आपको $5 का ही ऐसे लेना है और $10 का टारगेट लगाना है। तो इससे क्या होगा ना, आपका जितना फंड है मैनेजमेंट होता रहेगा। और एक टाइम रख लीजिए जिसमें आप